विश्वविख्यात संत बाबा नीम करौरी महाराज, जो अपने चमत्कारों के लिए देश दुनिया में मशहूर हुए, जिनके लाखों करोड़ों भक्त आज भी देश दुनिया में हैं और उनको आस्था श्रद्धा के साथ पूजते हैं। उन्हीं विश्वविख्यात संत बाबा नीम करौरी महाराज उर्फ लक्ष्मी नारायण शर्मा की जन्मस्थली फिरोजाबाद जिले के टुंडला तहसील के गांव अकबरपुर में हम यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि विवाद हुआ है बाबा की पैतृक संपत्ति को लेके। बाबा के 2 बेटे थे और 1 बेटी। बाबा के जो छोटे बेटे स्वर्गीय धर्म नारायण शर्मा की 6 बेटियों ने इस संपत्ति पे अपना दावा दाखिल किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्तमान में एक ट्रस्ट, जिसका नाम श्री ठाकुर हनुमान ट्रस्ट है, उसने बाबा की पैतृक संपत्ति पे अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है। उन्होंने डीएम से गुहार लगाई है कि इस संपत्ति पर से ट्रस्ट का एकाधिकार खत्म कराते हुए उनको भी कब्जा दाखिल कराया जाए। वो मूल संपत्ति कौन सी है ये हम आपको बताते हैं। ये मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं, ये बाबा का मूल पैतृक जन्मस्थली है। इसका नाम कौशल्या भवन है। यहीं बाबा का जन्म हुआ था। यहाँ इस घर के भीतर वर्तमान में एक ध्यान कक्ष है, एक शयन कक्ष है, एक रसोई घर है और बीच में आंगन है। इसके अलावा घर के ऊपरी माले पर भी हाल के दिनों में कुछ निर्माण कराया गया है। अब ये संपत्ति वर्तमान में आश्रम के रूप में घोषित की गई है और श्री हनुमान ट्रस्ट द्वारा रखे गए लोग इस संपत्ति पर बाबा के आश्रम के रूप में यहाँ सेवा पूजा का कार्य करते हैं। बाबा की जो 6 पोतियां हैं, उन्होंने इसी संपत्ति पर अपना कब्जा दाखिल करने के लिए जिला प्रशासन एवं डीएम फिरोजाबाद संतोष कुमार शर्मा से गुहार लगाई है। हालांकि बाबा की जो पोती हैं, उनमें से एक भावना रावत हैं, जिनका विवाह मुंबई में हुआ है। उनके पति मनोज रावत ने यह ऐलान किया है कि अगर इस संपत्ति पर प्रशासन उनको कब्जा दाखिल नहीं कराता है तो वह कोर्ट का रुख करेंगे और सिविल कोर्ट में इस संबंध में अर्जी दाखिल करेंगे। यहाँ हम आज इस गांव में मौजूद हैं, आए हैं इस बात की पड़ताल करने के लिए। हालांकि गांव वाले बिल्कुल इस मामले में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि बाबा की पैतृक संपत्ति का विवाद उनके परिवार के लोगों के बीच में है। इसमें गांव के लोग का बोलना उचित नहीं रहेगा। तो अब बाबा नीम करौरी महाराज के आप पड़ोसी हैं, परिवार के हैं, क्या बाबा के परिवार के हैं, बाबा के भाई हैं छोटे, और उम्र में बाबा बहुत बड़े। बाबा 1973 में ख़त्म हो गए जी। और बाबा जो काल से बढ़िया आदमी है। 25 साल 28 साल बाबा ने प्रधानी करी गांव की, और बाबा का वोट भी हमने डाला था, और सन 62 में वोट भी डाला था बाबा का। और बाबा जो काल से हमारे दयाधन थे। हमारे फादर के कैंसर हो गया था, उनको ले जाके आगरा अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज करवाया। बाबा सब तरह से घूमते रहते थे गांव में। आके बाबा ने फूटी मिट्टी में कभी पैर नहीं रखा। काला जूता चप्पल वो धोती कुर्ता पहनते थे। बाबा अपने बहुत बढ़िया थे। बाबा का जो पुराना घर है जहाँ बाबा का जन्म हुआ था, पहले वो कैसा दिखता था, आप बता पाएंगे? क्या था उस घर में, कैसा दिखता था वो घर पहले? आज जितना बड़ा वो बन रहा है, क्या पहले उतना बड़ा था, उतना ही अच्छा था, कैसा था? जो ये बन रहा है ये ऐसा नहीं था पहले। जिस कमरे में बाबा बैठे हैं उस पर 2 मंजिल बनाया, वो तो था कुछ। उसके बाद सब वैसा ही है और इधर उधर बनाया है। और इससे पहले बाबा का जन्म तो खैर वहाँ हुआ था, बीच गांव के अंदर। क्या बाबा की जो बेटे थे छोटे वाले धर्म नारायण शर्मा जी, बड़े बेटे का नाम था अनेक सिंह, छोटे बेटे का नाम था धर्मनारायण। उनकी एक ही लड़की थी जी, वो हमसे 2 साल बड़ी है जी। जी, तो बाबा की जो बेटे थे धर्म नारायण शर्मा, उनकी बेटियों ने अब बाबा के इस घर पे अपना अधिकार जमाया है। इसको लेके आप कुछ कहना चाहेंगे कि हमें जो है यहाँ ट्रस्ट ने जो कहती हैं कि हमारे पापा का मकान है, ये पैतृक संपत्ति अपनी बताती हैं। दर्शकों, अभी तक आपने जो देखा था वो बाबा का पैतृक घर था, जिसका नाम कौशल्या भवन था। बाबा नीम करौरी महाराज अकबरपुर गांव, जो कि ग्राम पंचायत है, इसके लंबे समय तक प्रधान भी रहे थे। ये बाबा की टांग पगड़िया है, जिस पर बैठ के बाबा अपनी प्रधानी चलाया करते थे और यहाँ से गांव के सभी विवादों को वह
अपने फैसले से निपटारा किया करते थे। गांव के लोगों का कहना है कि बाबा जो फैसला दे दिया करते थे वो सर्वमान्य हुआ करता था। ये बाबा का डाक बगलिया है और इसी के बराबर में आप देख सकते हो यहाँ पे बाबा का कुआं भी है। इसी कुएं से जल लेकर बाबा स्नान ध्यान आदि का कार्य किया करते थे। ये नीम का पेड़ भी दर्शकों जो आप देख रहे हैं ये बाबा के ही समय से है। बताया जाता है कि बाबा जब भी गांव में आया करते थे तो वो अपना ध्यान इसी पेड़ के नीचे लगाया करते थे। यहाँ ये विश्व विख्यात संत की जो स्थली है, यहाँ के कण में जो है आस्था है, धर्म है, यहाँ प्रतीक है, विश्वास है, उमंग है। लाखों लोग जो कैंची धाम जाते हैं या अन्य बाबा के तीर्थ स्थलों पे जो है दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो इस अकबरपुर धाम पे भी उनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते रहते हैं। बाबा के बारे में यही सुनते हैं कि नीम करोड़ी स्टेशन पे गाड़ी खड़ी रोकी और माइन ने सिद्धि प्राप्त करी, मास्टर रोक दी, वहीं से बाबा उठ गए। जन्म भूमि उनका आश्रम बन गया अकबरपुर में। और बाबा ने प्रधानी करी, फिर उन्हें भोजराज प्रधान बना के बाबा चुप रहो, फिर भोजराज को प्रधान बना के बाबा। और वृंदावन में भी रहते थे, कैची में भी रहते थे, विंध्याचल में भी रहते थे। 108 मंदिर बताते बाबा के। और अकबरपुर में तो बन ही रहा है, काम चल रहा है। बाबा का पैतृक घर भी यहीं है? हाँ, हमारे बगल में ही है। आप पड़ोसी भी हैं बाबा के? अच्छा, पहले कैसा था ये पैतृक घर, कुछ याद है आपको अपनी पुरानी यादों में? 2 कमरे बन रहे थे, बाउंड्री है रही, और कमरे के ऊपर एक अटिया बन रही, एक कमरा। हाँ। और अब तो क्या गेस्ट हाउस अच्छा बन गया है। कौन कौन रहता था उस पैतृक घर में पहले? यहाँ है तो कोई ना, सब आगरा रहते गोकुलपुरा में। अच्छा। और नहीं, जो हमारे है सामने ना रही। और क्या आपने जो है ये पहले खंडरनुमा था, फिर ये बना कब, ये बाबा का घर इतना बढ़िया कब बना, कितने ये समय? बनाया कहीं ये मंदिर को निर्माण हुआ जब ही बनो है वो। अच्छा, अब बाबा की बेटियां जो नातिन है बाबा की, वो इस पे जो है अपना कब दावा दाखिल कर रही हैं, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मंदिर के बारे में घर और मंदिर के बारे में, कर- परिवार में जिस तरीके की कलह हुई है। अगर तो मैं ख्याल में यहाँ की अध्यक्ष लड़की दीदी है, यहाँ की अध्यक्ष आश्रम की दीदी ढहने है। जी जी ढहने अध्यक्ष जी गिरजा, जी। और बेटी तो खेत पेट में वो कर रही है। अच्छा आज तो ट्रस्ट में ही लग गया आश्रम। जी। गांव वाले क्या चाहते हैं कि विवाद खत्म हो कि बढ़ा रहे? गाँव के तो को भी बात कर दो, कोई ना कर दो, तो ये कि अपने बंदा बढ़िया है तो काम रह रहा हुआ है। बाबा के 2 पुत्रों की बात कही जाती है, अनेक सिंह शर्मा और धर्म नारायण शर्मा। वो दोनों ही अब दिवंगत हैं। दोनों की अकबरपुर में चरण पादुकाएं हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बाबा के डाक बगलिया के ठीक सामने चरण पादुकाएं बनी हुई हैं। और जो है लोग यहाँ आते हैं तो बाबा के दोनों सुपुत्रों की चरण पादुकाओं के भी दर्शन कर आशीर्वाद पुण्य कमाते हैं।